नमस्कार, जय हिंद। चक्रव्यूह में आप सबका स्वागत है। एक बहुत जरूरी खबर निकल के आ रही है जिसकी एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। नेटो पर ट्रंप ने प्रहार किया है। नेटो को उन्होंने यूरोपीय देशों को एक प्रकार से वार्निंग दी है और इससे एक प्रश्न उठता है कि क्या अमेरिका यूरोप से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है? क्या अमेरिका यूरोप के बीच कोई खाई पैदा हो रही है? क्या अमेरिका अब एकला चलो की नीति पर काम करेगा? ट्रंप प्रशासन की क्या प्राथमिकताएं होंगी आने वाले समय में? इस पर हम आज चर्चा करेंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों को एक प्रकार से नसीहत दी है। उसे नसीहत कहा जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूं ये एक प्रकार की चेतावनी है। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका के भरोसे न रहे यूरोपीय देश। ट्रंप की इस नसीहत के बाद नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मार्क रूट साहब, उनके बयान आए हैं। मार्क रूट साहब ने कहा है कि यह एक ऐसा समय है जब हमें एक प्रकार से वार टाइम माइंडसेट के हिसाब से चलना पड़ेगा। दुनिया में जो कुछ चल रहा है वह एक प्रकार का वार टाइम माइंडसेट है और हमें इसको देख के आगे बढ़ना होगा। बीबीसी से उन्होंने बातचीत में बहुत सारे बातें की है, लेकिन ये सारी बातें ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जब उन्होंने खुल करके ये बात कह दी कि अब जो है यूरोपीय देश और नेटो के जो देश हैं वो अमेरिका के भरोसे बिल्कुल भी ना रहें। अब ये जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूरोपियन यूनियन के, इन्होंने इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से परिभाषित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो बात है ये बिल्कुल सही है, हमें रक्षा खर्च में बढ़ोतरी करनी होगी, इजाफा करना होगा। क्या है पूरा मामला, आइए मैं बताता हूं आपको। अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ही ट्रंप अभी हालांकि व्हाइट हाउस नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो अभी से फायर ब्रांड हो चुके हैं और बहुत सारी बातों पर वो बेबाक टिप्पणी कर रहे हैं। और उन्होंने यूरोप को सीधी सीधी नसीहत दे दी है। मैं फिर कह रहा हूं, ये नसीहत एक प्रकार की चेतावनी है। कहा है ट्रंप ने कि आखिर कब तक आप अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहेंगे? आपको अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा और उसके लिए खर्च करना होगा, रुपया खर्च करना होगा, खर्च को आगे बढ़ाना होगा, खर्च का बजट बढ़ाना होगा। ये ट्रंप ने कहा है क्योंकि देखा यह गया है कि दुनिया में जो भी नेटो की ओर से इनिशिएटिव लिया गया है उसमें अमेरिका की ही भूमिका सर्वाधिक दिखाई देती है। जब भूमिका सर्वाधिक होती है तो खर्च भी सर्वाधिक होता है। यानी अमेरिका को अपनी अगुवाई की कीमत चुकानी पड़ती है, अमेरिका को आगे रहने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। न केवल सैनिक नुकसान उसका होता है, आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ा नुकसान होता है और यश अपयश का भी भागीदार अमेरिका ही होता है। यूरोपीय देश तो उसके पीछे खड़े होकर के अपने उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। ये कुल मिलाकर के ट्रंप के बयान से ये चीजें आती है खुल करके। लेकिन इस नसीहत पर जैसा मैंने कहा, नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट साहब हैं, उनका जो बयान आया है, उन्होंने वार टाइम माइंडसेट की बात कही है। वार टाइम माइंडसेट बनाने की बात यूरोपीय देशों के लिए कही है। डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों की सुरक्षा के नाम पर हो रहे जो अथाह खर्च है और अमेरिका पर उसकी जो निर्भरता है उससे बेहद नाराज है, क्योंकि उनका जो अमेरिकी फर्स्ट वाला जो नारा है, अमेरिकी फर्स्ट की जो उनकी पॉलिसी है, वो अब ये बेमतलब की चीजों में उलझना नहीं चाहते हैं। नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट हैं, उन्होंने और क्या क्या कहा है इसको भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ये पूछा गया उनसे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की नसीहत से वो डर गए हैं? इस पर कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उनकी बात सही है
कोई ऐसी बात नहीं है, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ये जो बातें उन्होंने कहा है ये हमारे हित में है और हर राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कहता हूं यदि आपके बच्चे और फिर उनके भी बच्चे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको रहना है, सर्वाइव करना है, तो आप अपनी एक जीवन शैली और कल्चर के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र और मूल्यों की चर्चा करते हैं तो फिर उन्हें बनाए रखने के लिए सुरक्षा की जरूरत होगी। सुरक्षा की चिंता भी तो आपको ही करना होगा। आपके सिविलाइजेशन को, आपके कल्चर को, आपकी सिक्योरिटी को दूसरा कोई क्यों करेगा, ये चीज जो है उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी साफ किया है कि यूरोप की चिंता की वजह डोनाल्ड ट्रंप की नसीहत नहीं है, बल्कि यूरोप की चिंता की वजह रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, उनका वो रवैया है। व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ये भी कहा था कि वो यूक्रेन को नक्शे से ही मिटा देंगे। इसी का जिक्र करते हुए मार्क रूट ने इस बात को हाईलाइट किया कि पुतिन जो है कहते हैं यूक्रेन को नक्शे से मिटा देंगे। ये सब चिंता की बात है और हम सब इसी पर विचार कर रहे हैं और ट्रंप को लेकर के हम उनसे बात करेंगे। उनकी बात को हम लोग समझते भी हैं और हम इसलिए खर्च नहीं बढ़ाने के, जो ट्रंप ने जो कहा है कि यूरोपियन देश खर्च नहीं बढ़ा रहे हैं, हम खर्च बढ़ाने के बारे में निश्चित रूप से विचार करेंगे और ये इस बात का हम समर्थन भी करते हैं। और ये भी कहा है कि जो भी नेटो के मेंबर हैं अपनी जीडीपी का कम से कम 2% हिस्सा जो है रक्षा बजट पर जरूर खर्च करें। नेटो के खास तौर से जो मूवमेंट्स हैं उस पर जरूर खर्च करें। हालांकि इस बात निकल के आई कि ब्रिटेन ने तो अपने जीडीपी का लगभग 3% ऑलरेडी खर्च कर रहा है और काफी हद तक फ्रांस भी खर्च कर रहा है, जर्मनी भी खर्च कर रहा है। अन्य देश भी धीरे धीरे इस पर अपना बजट बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूं फिर नेटो की रिलेवेंसी पर सवाल उठेगा और वो अमेरिका अगर अपना ताकत जो है पीछे खींचता है, पैर पीछे खींचता है, तो नेटो धराशायी हो जाएगा। इसका अगर विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि अमेरिका यूरोप के बीच कई मुद्दों पर असहमति देखी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से पहले जैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब संबंधों में वो मिठास नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। जहां तक एक और अमेरिका पर यूरोप की सैन्य निर्भरता का मामला निकल के आया है, वही दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन और नाटो के गठबंधन का लाभ लेकर अमेरिका भी दादागिरी करता रहा है, दुनिया का नंबर 1 की पोजीशन बनाए रखा है और कामयाब भी रहा है इन सब चीजों में। यूरोप से अलग होते ही उसकी ये पोजीशन रहेगी, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट की अपनी जो पॉलिसी है वो सहयोगी देशों को भी अगर स्वकेंद्रित होने के लिए उनको उस ओर मोड़ देती है तो इससे अमेरिका यूरोप दोनों का नुकसान होगा, क्योंकि फायदा तो दोनों का हो रहा है एक साथ रहने से और इससे एशियाई देशों को निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर अमेरिका अपनी अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी पर आगे बढ़ते हैं ट्रंप साहब, तो यही काम यूरोप के देश करेंगे, यही काम ब्रिटेन करेगा, फ्रांस करेगा, जर्मनी करेगा, पोलैंड करेगा, जितने भी देश हैं, इटली है, सब करेंगे। और जब लोग अपने ही देशों को, अपने ही नीतियों को, अपने ही हितों को प्राथमिकता देंगे तो गठबंधन का जो धर्म है वो कमजोर पड़ जाएगा और इसका सीधा सीधा लाभ एशियाई देशों, खासतौर से चाइना, रशिया, इंडिया, सबको मिलेगा। तो नेटो के बारे में ये जो कमेंट किया है ट्रंप ने, ये निश्चित रूप से यूरोपीय देशों को चिंता में डाल देने वाली बात है और एशियाई देशों के लिए एक प्रकार से ये खुशी की बात देखी जा रही है। और ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू जो ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, ये धीरे धीरे पर्दे साफ हो रहे, पर्दे हट रहे हैं, अंधकार हट रहा है और ये दिख रहा है कि पश्चिम जो है अब धीरे धीरे पराभव की ओर बढ़ रहा है और उसकी जगह एशिया का कोई न कोई देश लेगा। आज मैं इसको यहाँ विराम देता हूँ, फिर किसी नए वीडियो पर चर्चा करेंगे। आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।